विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। इस पद में जो कवि है वो प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर के दर्शन करा रहा है। कवि कहता है, हे प्रभु, कोई नहीं जानता कि आपका आविर्भाव कब हुआ। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। इस चंद्रमा से छिटक रही स्वच्छ किरणें तुम्हारे ही प्रकाश की प्रतीक हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। और ये प्रकृति में घट रही सारी घटनाएं और कुछ नहीं, तुम्हारी ही सर्वव्यापिनी माया की मनोहारिणी क्रीड़ाएं हैं, जिन्हें देखकर सारा जगत मुग्ध हुआ करता है। अगला पद है, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। कवि कहता है, ईश्वर का हृदय जीव मात्र के लिए अपार करुणा से भरा है। कोई भी उसकी दया से वंचित नहीं रहता। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। यदि कोई ईश्वर की दया की व्यापकता को जानना चाहता है तो उसे समुद्र के विस्तार को देख लेना चाहिए। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। कवि कहता है, जन जन के प्रिय परम पिता, ये समुद्रों में निरंतर उठ रही लहरें अपनी ध्वनि में तेरी ही प्रशंसा के गीत गाती बहती है। अर्थात नदियाँ भी बहते बहते ईश्वर का गुणगान करती रहती है। अब अगला पद है, तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। कवि कहता है, तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना वो देख सकता है चंद्रिका को। अर्थात जिस भी व्यक्ति को उस ईश्वर की मधुर मुस्कान का अनुमान लगाना है, उसे चांदनी की मधुर शुभ्रता को ध्यान में लाना चाहिए। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। अब ईश्वर की स्नेह और कृपामयी हंसी की ध्वनि जो आवाज़ है वो नदियों के कलकल प्रवाह में सुनी जा सकती है। अर्थात जो ईश्वर की स्नेह और कृपामयी हंसी है, मुस्कान है, उसकी आवाज़ है, उसे नदियों की कलकल ध्वनि में ही सुना जा सकता है। अब अगला पद है, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, जो तारका गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। अब यहाँ कवि प्रश्न करता है, क्या तुम उस अज्ञात परम प्रभु के रात्रि में दीपमालाओं से दमकते विशाल मंदिर की झलक पाना चाहते हो? तो फिर उस विशाल नीलाकाश में झिलमिलाते असंख्य तारागणों को निहारो। वह प्रभु कैसा अनोखा और प्रकाशमय है, इसे ऐसी विराट कल्पना से ही कुछ कुछ समझा जा सकता है। अब अगला पद है, प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर जता रही है। कवि कहते हैं, प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली। अर्थात कवि भावुक होकर कहते हैं, हे प्रभु, आप ऐसे प्रकाश हैं जिससे सारी सृष्टि पर निरंतर आपके सहज प्रेम की वर्षा होती रहती है। यह सारी प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले, प्रसन्नता में बनाने वाले आप ही हैं। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। इस सृष्टि रूपी अनंत उपवन के रक्षक आप ही हैं। इस सत्य को यह सारी पृथ्वी निरंतर बताती आ रही है। पृथ्वी का प्राकृतिक सौंदर्य, प्रसन्नता देने वाला स्वरूप और
इसके प्राणियों में उपस्थित परस्पर प्रेम भाव आपकी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब अगला पद है, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। कवि कहते हैं, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। अर्थात हे दया के भंडार परम प्रभु, सारा संसार सदा से पुकार पुकार कर कहता आ रहा है कि यदि आपकी जीव पर दया दृष्टि हो जाए तो उसके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। हे स्वामी, इसी को देखकर तो मुझ जैसे निराशों को भी आशा हो रही है कि आप मेरे मनोरथों को भी पूरा करेंगे।